बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि काइट फ्लाइंग एक्ट जो है उसके अंदर जो है वो अमेंडमेंट कर दी गई है और उसमें सज़ाओं को भी जो है वो सख्त कर दिया गया है। इसके अलावा जराइम को नाकाबिले ज़मानत करार दे दिया गया है। इसमें क्या क्या सज़ाएं जो है वो अब बढ़ा के जो है वो कितनी सज़ा की गई है, आज की वीडियो में इसी मौजू के ऊपर हम बात करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखिए, क्योंकि जो काइट फ्लाइंग है ये एक जो है वो खूनी खेल है और बहुत सारे जो है वो मासूम लोग जो हैं वो इसकी ज़द में आते हैं और बहुत सारे जो है वो हर साल जो है वो अपनी जान गंवाते हैं। इससे कबल जो है, क्योंकि काइट फ्लाइंग के ऊपर जहाँ पाबंदी थी और उसके ऊपर कानून मौजूद था, वहाँ पर जो है इसके ऊपर सज़ाएं बहुत जो है वो कम थी और जिसकी वजह से जो है वो जब भी कोई जुर्म जो है वो कमिट किया जाता था, वो चाहे किसी जो है वो मैन्युफैक्चर को पकड़ा जाता था या किसी तरसील करने वाले को पकड़ा जाता था, बेचने वाले को पकड़ा जाता था या काइट फ्लाइंग करने वाले को पकड़ा जाता था, तो उसके अंदर मेजॉरिटी के अंदर जैसे ही वो कोर्ट के अंदर जाते थे तो उनकी ज़मानत हो जाती थी या अमूमी तौर के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो मुकदमात से भी डिस्चार्ज कर दिए जाते थे, उनके ऊपर मुकदमात ही ख़त्म कर दिए जाते थे। जिसकी वजह से जो है वो प्रॉपरली तौर के ऊपर इसकी जो रोकथाम है वो प्रॉपरली तौर के ऊपर नहीं हो रही थी। तो इसी वजह से जो है वो इसी साल इसके ऊपर अमेंडमेंट कर दी गई और तब्दीली करने के बाद जो है वो इसमें सज़ाओं को, जुर्मानों को बढ़ा दिया गया है और जुर्म को भी जो है वो अब नाकाबिले ज़मानत करार दे दिया गया है। इसमें हम सबसे पहले बात करें कि अगर कोई शख्स जो है कोई भी मैन्युफैक्चर है जो कि कोई भी काइट फ्लाइंग के हवाले से जो है वो कोई मटेरियल बना रहा है, चाहे वो डोर बना रहा है, चाहे वो पतंगे वगैरह बना रहा है या कोई भी ऐसा फर्दर मटेरियल जो कि उसके बनाने के लिए या उसको यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें जो भी बंदा जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है या उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसके ऊपर जो है वो सज़ाओं को बढ़ा के जो है वो अब उसकी सज़ा जो है वो 7 साल जो है वो कर दी गई है और कम से कम जो है वो इसके ऊपर 5 साल तक की सज़ा हो गई, यानी 5 साल से कम सज़ा इसके ऊपर नहीं होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर 7 साल तक की जो है वो सज़ा हो सकती है। इसके अलावा जो है इसके ऊपर जो है वो 50 लाख रुपए तक जुर्माने की सज़ा होगी और अगर वो बंदा जो है वो जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसके ऊपर मज़ीद उसको 2 साल जो है वो सज़ा जो है वो भुगतना होगी। और इसके अंदर जो है वो ये जुर्म जो है वो नॉन बेलेबल है अब और इसमें जो है वो ज़मानत जो है वो नाकाबिले ज़मानत जुर्म होगा। इसके अलावा जो है वो अगर कोई भी जुर्म है जिसके अंदर कोई बंदा जो है वो पतंग उड़ा रहा है और इसको यूज़ कर रहा है, तो उस सूरत के नतीजे के अंदर जो है वो जो भी बंदा जो है वो काइट फ्लाइंग करता है तो उस काइट फ्लाइंग के ऊपर उसको जो है वो 5 साल तक की सज़ा हो सकती है, जो कि 3 साल से कम नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर 5 साल और कम से कम इसके ऊपर 3 साल तक की सज़ा होगी। 3 साल से कम सज़ा इसके ऊपर नहीं हो सकती है। इसके अलावा अगर इसके ऊपर जुर्माने की बात करें तो इसके ऊपर जो है वो 20 लाख रुपए तक इसको जो है वो जुर्माना हो सकता है और अगर वो जुर्माना अदा नहीं करता है तो इसके ऊपर मजीद उसको जो है वो 1 साल तक की जो सज़ा है वो काटनी पड़ेगी। और इसके अलावा बच्चों के हवाले से भी जहां पर बताया गया है कि अगर कोई बच्चा है जो माइनर है, जिसकी उम्र 18 साल से कम है और वो काइट फ्लाइंग कर रहा है, वो पतंग वगैरह उड़ा रहा है, तो इसके ऊपर अगर वो अरेस्ट होता है तो इसके ऊपर उसको जो है वो 50,000 रुपये जुर्माने की जो है वो सज़ा होगी। और अगर वो यही जुर्म दूसरी दफ़ा करता है, यानी कि पहले भी उसके ऊपर FIR हो चुकी है और उसमें वो गिल्टी हो चुका है, उसको 50,000 रुपये जुर्माना हो चुका है, तो अगर दोबारा फिर वो उसी जुर्म के अंदर जो है वो पकड़ा जाता है पतंगबाजी करता हुआ, तो इसके ऊपर फिर उसको 1 लाख रुपए तक की जो है वो सज़ा होगी। और अगर वो बंदा जो है वो बच्चा जो है उसका जो जुर्माना है वो उसके वालिदैन से या उसके गार्डियन से रिकवर किया जाएगा और अगर उसका वालिद या उसका गार्डियन जो है वो उसके ऊपर वो जुर्माना अदा नहीं करता है तो इसके ऊपर जो उसकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, अदालत जो है वो उसकी प्रॉपर्टी को सेल
आउट करेगी और प्रॉपर्टी उसकी सेल आउट करके जो है वो उस जुर्माने को रिकवर किया जाएगा। और इसके अंदर ये तमाम जितने भी जराइम हैं इनको अब नाकाबिले ज़मानत करार दे दिया गया है। इसमें जो है वो अगर बेल है वो भी जो है वो आपको अगर रखनी है तो वो भी नॉन बेलेबल के लिए ही रखनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो है वो इसमें अब सज़ाओं को इन्हेंस किया गया है, जिसके अंदर जो है वो मैन्युफैक्चर और अगर ट्रांसपोर्ट करने वाला है तो उसको कम से कम जो है वो 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। काइट फ्लाइंग करने वाले को जो है वो कम से कम जो है वो 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। और अगर कोई बच्चा है तो पहली दफ़ा उसको 50,000 रुपये जुर्माना होगा। अगर वो वही जुर्म दोबारा करता है तो इस सूरत के अंदर उसको जो है वो 1 लाख रुपए तक की सज़ा जो है वो हो सकती है। इस मौजू से मुतल्लिका जो है वो अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।